माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नवकिशोर को एक बार नवकिशोर को बोल के अंदर रख लेंगे, नहीं तो बढ़ जाएगा वो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के गीता कक्षा में स्वागत है। आज हम पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर चौथा अध्याय का जो हमारा अध्ययन चल रहा था इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़े थे, कोई बोलना चाहेंगे? बताया था कि कृष्ण जी ने सबसे पहले जो गीता ज्ञान है वो पूरे देव को दिया था, फिर हाँ। पूरे देव ने विवेकनाथ को दिया था, फिर उन्होंने जो मनुष्य का पिता है मनु को दिया था। हाँ लेकिन फिर अर्जुन को जो है विश्वास नहीं होता इस बात पे। हाँ फिर उन्होंने बताया कि मैं आज, कृष्ण जी ने बोला कि मैं आज ना हूँ, मेरे को पूर्ण जीवन में सब कुछ याद है। हाँ। तो जैसे कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं पढ़ी हुई चीज़ें, है ना। 8वीं में क्या पढ़े थे 9वीं में भूल गए, है ना। 10वीं में क्या पढ़े 12वीं में भूल गए, है ना। पर टीचर को सब याद रहता है। टीचर को 8वीं का भी ज्ञान याद है, 10वीं का भी, 12वीं का भी, PhD का भी, सारा ज्ञान याद है। तो वैसे ही गुरु जो हैं, परम गुरु कृष्ण हैं, क्या बोल रहे हैं, तुम भले ही भूल गए हो, मुझे तो पिछले सभी जन्मों की सभी कहानी याद है ना। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कृष्ण अपने आने के कारण को बताते हैं, है ना, कि हर युग युग में कृष्ण प्रकट होते हैं। हर युग युग में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी ग्लानि होगा धर्म का, कृष्ण प्रकट होते रहते हैं, हर युग में प्रकट होते हैं। कोई पूछेगा कारण क्यों प्रकट होते हो, और कुछ काम धंधा नहीं है क्या, बार बार आते रहते हो यहाँ पे? तो वो क्या है, परित्राणाय साधुनाम,
है ना, साधुओं को कृपा करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत लोगों का विनाश करना वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी है, वो उतना ज़्यादा उनके लिए मायने नहीं रखता है। जैसे आप किसी घर में गए, जैसे आप कहीं बाहर हैं, गांव से एकदम दूर हैं और आपको घर से कॉल आता है, सपोज़ आपकी माता, आपके जो एकदम चाहने वाले हैं, मम्मी आपकी कॉल कर रही है, बेटा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो जब आप आएंगे घर में तो सबसे पहले मम्मी से मिलेंगे कि पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम से मिलेंगे? हाँ, पहले मम्मी से मिलेंगे पहले हालचाल पूछेंगे, ठीक हो, तुम ठीक हो तो अच्छे से है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम अभी, मतलब आपका तबीयत सब ठीक है, ये सब जानेंगे। फिर एकदम रेस्ट कर लेंगे, बढ़िया हो जाए, तब पूछेंगे अच्छा आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी, क्यों बुलाए ऐसे, है ना। पहले हम अपने चाहने वालों से मिलते हैं, है ना, उनका दुख शांत करते हैं, चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक होगा। इसलिए कृष्ण पहले क्या बताए, परित्राणाय साधूनाम, क्योंकि भक्तगण कृष्ण को हमेशा निरंतर याद करते रहते हैं, निरंतर स्मरण करते रहते हैं, तो उनके उस स्मरण को कृष्ण और ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ उनके उस स्मरण को और ज़्यादा रसोमयी बना देते हैं, अच्छा लगता है उन भक्तों को। बाद में फिर उन भक्तों को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, फिर देखते हैं, अच्छा दुष्कृत लोग थे, दुष्कृत नाम को, बाद में दुष्कृत लोगों को देखेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से सीक्वेंस वाइज बताया गया है यहाँ पे। तो और यहाँ पे बताया जा रहा है 9वें श्लोक में भी देखे थे, 9वें श्लोक में देखे थे कि यह कारण को हम अच्छे से अगर समझ जाएंगे, कई बार लोग बोलते हैं राम जी के आने का कारण क्या था, कि रावण को मारने आए थे राम, रावण को मारना तो बहुत ही दूर का बात था, तो वो उनका उद्देश्य नहीं था। वह भगवान राम के आने का उद्देश्य क्या था, अपने पिता को संतुष्ट करना, माता को संतुष्ट करना, भाइयों से प्रेम विवाह, जो भाइयों से प्रेम व्यवहार है उसको आगे बढ़ाना। तो रावण वाला कार्य तो एकदम अंत में किए और बाद में फिर कैसे वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कैसे उनका माता से बातचीत करते थे, वार्तालाप सब जो हुआ है वह रामचरितमानस में लिखा हुआ है। कैसे सुग्रीव से मित्रता की, मित्रता सिखाए। तो ऐसे कई सारे चीज़ें सिखाने के बाद अंत में रावण वाला पार्ट आता है। तो रावण को युद्ध में हराना या मारना उनका ये प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो यह दुष्कृत नाम को हमेशा हर बार कृष्ण क्या होता है एंड में रखते हैं। पहला क्या है, भक्तों को प्रेम व्यवहार करना, भक्तों से मिलना, यह उनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस कारण को, इस आने के भगवान के इस आने के ऑब्जेक्टिव को जो समझ जाएंगे, है ना, तो उसके लिए क्या हो रहा है, कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, 9वां श्लोक है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामिति स अर्जुना। तो यहाँ पे बता रहे जो इस रहस्य को समझ जाएगा कि कृष्ण क्यों आते हैं, इस रहस्य को जो अच्छे से समझ जाएगा, जन्म और कर्म कृष्ण के दिव्य हैं, और इस दिव्यता को जो समझेगा, कृष्ण नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं प्रकट हुए। कोई बोलते हैं हाँ कृष्ण को भी तो अपने कर्म की सज़ा भुगतनी पड़ी, जेल में प्रकट हुए और बाद में आते ही उनको माता पिता से बिछड़ जाना पड़ गया, है ना। तो ऐसा नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे कई सारे भक्तों को उन्होंने बदल दिए, उनका जीवन बदल दिए, है ना। तो ऐसे ही एक बाहर के एक व्यक्ति थे, वो ड्रग एडिक्ट थे, बहुत ज़्यादा ड्रग लेते थे, पर धीरे धीरे भक्तों के संग आए, प्रसाद पाए और हरिनाम संकीर्तन सुने, धीरे धीरे सब बदल गया, सब पूरी लाइफ बदल गई उनकी, और बढ़िया से भक्त बन गए, मंदिर में रह के जप करते रहते थे। पर पिछले संस्कार तो जाएंगे नहीं, है ना, और पिछले दुश्मन भी जाएंगे नहीं
तो जब दोस्त टॉप हो जाता है, दोस्त हमारे साथ फेल होते रहेगा चलेगा पर दोस्त जब टॉप कर देता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही उस व्यक्ति के जो पिछले दोस्त थे उनको ईर्ष्या होने लगी थी, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दिए थे कि ये यहाँ छुपा हुआ है, जिस ड्रग एडिक्ट को आप ढूंढ रहे थे, ड्रग पेडलर को आप ढूंढ रहे थे, यहाँ छुपा हुआ है। तो पुलिस आई, उनको लेने गई। तो वो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी को लेटर लिखे थे, प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा मेरा पिछला इतिहास रहा है, मुझे जेल जाना पड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले कोई बात, कृष्णा भी जेल में ही जन्म लिए थे तो ऐसे उनको सांत्वना दिए। तो बोले जेल में क्या करूं? कोई बात नहीं, जैसे जो टेंपल में शेड्यूल फॉलो करते थे वही आप जेल में फॉलो करो तो जेल में फॉलो करो और फिर क्या होगा, कृष्ण पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं निकलूँगा कैसे? कृष्ण पे भरोसा रखो। तो कई वो जेल में चले गए, वो जेल में वही शेड्यूल गुरु ने बोले थे, प्रभुपाद जी ने बोले वही शेड्यूल जेल में भी फॉलो करने लगे। सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे। अब जेल में ऐसा नहीं होता है, जेल में कैसा है, आराम वाली लाइफ रहती है, आराम से 10-11 बजे उठो, 2 उधर के काम वाम रहते हैं। बट ये एकदम 3:30 बजे उठ जाते थे और ठंडे पानी से नहा लेते थे, जप कर रहे वहाँ पे और कीर्तन कर रहे। फिर जो भी मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, ब्रेड खाने को रह जाता था पिछला, वो भोग लगा के खा रहे। जेल में भी एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल, और दिन भर फिर कुछ काम, जो जेलर वाले कुछ काम देते थे वो करते थे, नहीं तो दिन भर हरे नाम कर रहे, जप कर रहे, है ना, नाम जप कर रहे। और इस तरह से फिर जेलर ने भी देखा, व्यवहार बदला हुआ देखा। फिर उनके जो लॉयर थे उन्होंने फिर से रीअपील किए कि ये तो पूरा बदल गया है, ड्रग वाला लाइफ इसकी बहुत पहले की लाइफ थी। तो इसी बात को देखते हुए फिर कोर्ट में रीअपील हुआ। फिर कोर्ट ने, जज ने जब शेड्यूल देखा इसका कि अरे 3:30 बजे उठ रहा है, बोला ये तो जेल से भी ज़्यादा बेकार ज़िंदगी जी रहा है जो मतलब जेल में भी आराम से 10-11 बजे लोग उठते हैं और ये तो 3:30 बजे उठ रहा है और ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उसको बोले छोड़ दो उसको। तो जितनी और भी ज़्यादा सज़ा हो सकती थी कम हो गई और वो फाइनली छूट गए और फिर मंदिर में आ गए। तो जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने बोले थे, बस नाम जप करते रहो, कृष्ण पे भरोसा रखो। तो यहाँ पे वही बता रहे, जन्म कर्म च में दिव्यम, कृष्ण का जन्म और कृष्ण का कर्म बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो 4 भुजाओं के साथ में अपने जो उनके शस्त्र हैं, गदा, पद्म और चक्र, यह सब लेकर के प्रकट हुए थे। और ऐसा कोई बच्चा होता है प्रकट? और आते ही फिर क्या किए थे, अपने माता पिता के पिछले 3 जन्म याद दिला दिए आपने पिछले 3 जन्मों में, पिछले 3 जन्म पहले आपने ऐसे तपस्या करके मुझे प्राप्त करने के लिए वरदान मांगे थे, तो पिछले 3 जन्मों में मैं ऐसा आ गया था, ये अब लास्ट जन्म है। तो इस तरह से माता पिता के कर्म याद दिलाए। और फिर जब इतना दिव्य, इतना भव्य रूप देखे तो फिर जो देवकी माता है वो डर गई। पहले तो बहुत खुश हुई, फिर डर गई। खुश क्यों हुई? कि भगवान स्वयं अब आ गए हैं। पर डर क्यों गई? पिछले 6 पुत्रों को कंस मार चुका था, तो वो देख के डर लग गया। अब वो डर से भगवान का ऐश्वर्य कंस के भय के सामने फीका पड़ गया और फिर बोलने लगी कि आप इतने बड़े महान के रूप में आ गए हैं तो सबको पता चल जाएगा आप भगवान हैं, तो कंस आपको मार देगा, तो आप कहीं तो छुप जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ, मैं आपको कहीं तो छुपा दूंगी तो देवकी के उस सुंदर प्रेम व्यवहार को देख करके फिर भगवान बोलते हैं उनको, चिंता मत करो, मैं बच्चा बन जाता हूँ, आप मुझे जो है यमुना पार गोकुल गांव में नंद बाबा के आंगन में रखा हो, वहाँ पे एक बच्ची प्रकट हुई है, उसको लेके यहाँ आ जाना। तो इस तरह से आगे की लीला होती है। यहाँ पे ऐसे वसुदेव जी लेके जा रहे हैं, तो यह लीला होती है। यह इसलिए जन्म और कर्म की लीला को समझना बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। जो ये समझ जाएंगे कि नॉर्मल मनुष्य का नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आ सकता है, यह सब कुछ भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं। तो इसको समझने के बाद, भगवान के इस कथा को सुनने के बाद, कथा सुनने का लाभ क्या मिलेगा वह बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए जब भी कथा में आने का मौका मिले कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। बाकी आपको कोई भी मौका मिलेगा उसको आप छोड़े या इग्नोर करें चलेगा।
बट कथा में आना जो है भगवान स्वयं चुनते हैं। भगवान स्वयं चुनते हैं कि जैसे आप देखेंगे कई सारे क्लब हैं, कई सारे पार्टी होती रहती है, तो उसमें इनवाइट किया जाता है। तो उसमें जो इनवाइटी है वो चूज़ करता है कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे इन लोगों को इनवाइट करना है, और फिर वो लोग आते हैं। पर कथा में आना भगवान स्वयं चूज़ करते हैं, है ना। ये मेरे कथा में आना चाहिए, नहीं तो 1000 काम निकलते चले जाते हैं। कथा हो रही होगी पर 1000 काम हमें याद आ जाएगा, हम उन कामों में फंस जाएंगे। तो क्यों फंसते हैं उस काम में वो भी बताएंगे भगवान। पहले कथा में आने का लाभ बताते हैं। किसी भी कृष्ण कथा में अगर आप आ रहे हैं तो क्या लाभ है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामिति स अर्जुन। क्या बोल रहे कृष्ण? अगर कहीं भी किसी भी जगह पे कथा में जाने का मौका मिल रहा है, इवन ये भी बोला गया है, एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु, उनके गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके लेक्चर में बैठे थे, कथा में बैठे थे, और फिर कथा, उनके जो गुरु थे वो दिन भर कथा करते थे, तो दिन भर कथा करते रहे। और वृंदावन में आप देखेंगे, कोई गए हैं वृंदावन? सब लोग गए ना? तो जो 12 से 4 है बंद रहता है, सारे मंदिर 12 से 4 बंद रहते हैं, फिर 4 बजे खुलना चालू होता है। तो वही 12 से 4 बंद था, 12 से 4 उनके गुरु कथा कर रहे थे, दिन भर मस्त कथा चल रही थी। और फिर 4 बजे जब दर्शन सब मंदिर के खुलने लगते हैं तो पीछे से कोई टेम्पल कमांडर कोई आए होंगे, उनको बोले कि अब वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे सबको बोले कि अब क्या है, मंदिरों के दर्शन खुलने वाले हैं, तो हम सब लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, जिसको चलना है चल सकते हैं। सभी उठ के चल दिए और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी बैठ करके कथा सुनते रहे। तो यही आचार्य उनको बाद में बोले कि जो भगवान का दर्शन है वह आँखों से नहीं होता है, भगवान का दर्शन कानों से होता है। क्या ही देखेंगे हम, है ना, क्या ही दिखाएंगे, मूर्ति ही दिखाई देंगे हमारी, क्योंकि हमारी आँखें क्या है, पंचतत्वों से बनी है, और पंचतत्वों से बनी हुई चीज़ें ही दिखाई देगी, वही दिखाई देती रहेगी। हम अभी भी वीत राग भय क्रोध से भरे हुए हैं, है ना। हमें अभी भी क्या है, अटैचमेंट है दुनिया से, है ना, अटैचमेंट है दुनिया की चीज़ों से, डरते हैं इनको खोने से। तो इसलिए हमें क्या लगेगा, यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी बाहर की यादें आती रहेंगी। इसलिए क्या है, भगवान का दर्शन कानों से किया जाता है। जब हम सुनते हैं भगवान की लीलाएं, तब हम भगवान के प्रति हमारा दिव्य प्रेम बढ़ते चले जाता है। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो इमोशन है, हमारा क्या कार्य होना चाहिए, यह भगवान के प्रति कब बढ़ेगा, जब हम कथा सुनते हैं, है ना। कथा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए क्या बोले कृष्ण यहाँ पे, जन्म कर्म च में दिव्यम, यह मेरे जन्म और कर्म बहुत दिव्य है। यो में वेति तत्वतः, वेति का अर्थ है जानना, देखना नहीं बोले कृष्ण, जो मुझे देख लेगा यह नहीं बोले। कृष्ण तो होशियार है, परम गुरु है। क्या बोले, वेति, वेति मतलब जानना, हमें जानना है। देखना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जानना, कथा सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कथा सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या इम्पोर्टेंस, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, और कथा कैसे सुनना, एकदम यहाँ वेति के बाद क्या लिखा है, तत्वतः, तत्व रूप से, फिलॉसफी को जानना है, फिलॉसफी है, उसके अर्थ को जानना है, क्यों ऐसा किए कृष्ण। जब हम वो जान लेंगे, कृष्ण की हर लीलाओं के पीछे के कारण को जान लेंगे, कथा एकदम गूढ़ रहस्य कथा को समझ लेंगे ना, तब क्या फ़ायदा होगा, त्यक्त्वा देहम, देह तो त्यागना ही है सबको, है ना। तो देह त्यागने के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म नयति, सीधा लिख दिए कृष्ण, पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म से रिलेटेड शंकराचार्य जी बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम, है ना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या होगा फिर, जन्म ले लेंगे फिर मरने के बाद फिर से पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी मतलब माता, तो माता के जठरे मतलब
गर्भ में, फिर से शयन करना होगा, फिर से जन्म लेना होगा। तो यह जो साइकिल है चलते चले जाएगा। और फिर इस, हाँ बोलिए। जब हम मर जाते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो पहले नरक जाती है या फिर पूर्ण जन्म लेने जाती है? दोनों होता है। हमारी आत्मा तो एक ही है ना? हाँ, दोनों होता है। आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर, यहाँ हम पंचतत्व से बना हुआ जो बाहर का जो शरीर है वो त्याग देते हैं, सूक्ष्म शरीर को कभी नहीं त्यागती आत्मा। वो जब भगवान के धाम जाती है तब सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि अहंकार है उसको त्यागती है। तो सूक्ष्म शरीर वाला जो है, अब ये जो जैसे हमें यहाँ से गाजियाबाद जाना है बहुत समय लगता है ना, पर जो सूक्ष्म शरीर वाली जो आत्मा है उसको नर्क जा कर के यातना सहन करके वापस इधर ज़्यादा समय नहीं लगता। उस कैलकुलेशन में उनके लिए बहुत ज़्यादा समय है ना, बट वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी इसमें डिपेंड करता है ना, किसका कर्मा जैसा रहेगा, तो वो यातना सहन करके वापस भी इधर ही आते हैं। फिर दोबारा जन्म मिलता है। हाँ, तो वो कैलकुलेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट बैठा है यमराज, तो वो देखते हैं कितना इसका है। जितने भी एनिमल स्पीशीज़ हैं ये सारे पनिशमेंट स्पीशीज़ हैं, ये सारे पनिशमेंट स्पीशीज़ हैं। कर्म भूमि सिर्फ मनुष्य जन्म है, सिर्फ मनुष्य जीवन में इंसान कर्म कर सकता है। तो हमें जो जानवर होते हैं हमें इनकी मदद करनी चाहिए नहीं? हाँ, ये अपनी फिर देखा जाए तो करना ही चाहिए, है ना। इंसानियत तो सब जगह दिखाना ही है ना। आजकल जैसे जानवरों को कोल्ड क्लॉथ्स, कपड़े, गर्मी कपड़े दिए जा रहे हैं, तो इंसानियत तो दिखाना ही चाहिए। पर लाइक इतना मदद करनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि अब उनके पीछे ही जी रहे, है ना, उनके पीछे ही, उनके लिए ही नहीं, है ना, कि उनके लिए इनफ कर दिए और फिर आगे वो कर लेंगे, आगे उनका रखवाला जो है कृष्ण उनको देख लेंगे। वो जो है अपने पनिशमेंट स्पीशीज़ में है, वो उनका कर्म का वो सज़ा भुगत रहे हैं और फिर ख़त्म होते ही वो दूसरे इसमें चले जाएंगे। जैसे जड़ भरत का उदाहरण आता है, तो भरत महाराज जो है हिरण के पीछे बहुत ज़्यादा आसक्त होते चले गए। क्यों? उन्होंने क्या देखे थे? अपना जप कर रहे थे जंगल में बैठ के, वहाँ देखे कि नदी किनारे बैठ के जप कर रहे थे। एक प्रेग्नेंट शी डियर उन्होंने देखे थे, और वह क्या कर रही थी, उस बहुत ही ज़्यादा, मतलब शायद 9वां महीना ऐसा कुछ उनका जो रहता है, प्रेग्नेंट थी, और वो शेर की दहाड़ सुनी, बहुत ज़्यादा रूप से शेर दहाड़ा, और वो उससे डर गई कि अब तो शेर आने वाला है, और उस डरने के कारण जो है कूदी नदी के पार करने के लिए, है ना। तो जब कूद के भाग गई तो क्या हो गया, वही कूदने के दौरान उसका गर्भ का पतन हो गया, मतलब कि बच्चा जो है आ गया, और वो कूद करके चली गई, उसको पता ही नहीं चला। और अब इस दृश्य को भरत महाराज देख रहे हैं। भरत महाराज देख लिए। अब भरत महाराज के सामने क्या है? नवजात हिरण का शिशु जो है। अब उसको देख के इनको बहुत ज़्यादा दया आ गई, इतनी दया आ गई, भजन छूट गया इनका। बोला अब इसका क्या होगा, क्या होगा, कौन रखवाला करेगा, कौन करेगा। तो सारा भजन दिन रात उनके केयर में लगे रहे, उनका ही देखभाल करना, उनको नहलाना, उनका धुलाना, सब कुछ उनके ख्याल में लगे रहे। और जो भरत महाराज इतने बड़े राज्य के राजा थे, सब राज दरबार सब छोड़ छाड़ के आए थे भजन करने, अब कहाँ लग गए? एक हिरण की सेवा में लग गए। अब हिरण की सेवा में लग गए, देखेंगे तो ह्यूमैनिटी वाइज इट इज़ करेक्ट, है ना, बट हम कहाँ चले थे? रोड, हमारा उद्देश्य कहीं और जा रहा था, हम ट्रैफिक गाड़ी चलाते हुए कहीं और जा रहे थे, बट इधर देखे और इधर भटक गए। फिर क्या हो गया? उसी की सेवा में लगा। अब हिरण की लाइफ ही कितनी है, हिरण की लाइफ कितनी है। हिरण फिर, और हिरण क्या है? फाइनली पशु ही है। तो पशुवत उसने कहीं और हरी घास देखी, चला गया। पर ये जड़भ महाराज उनसे अटैच हो गए थे, और फिर क्या हो गया? भक्ति से हट गए, और उनके पेन में हिरण कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, हिरण, मेरा प्यारा हिरण क्या कर रहा होगा, और फिर ऐसे में ही प्राण त्याग दिए। तो क्या हो गया? कृष्ण के स्मरण में प्राण त्यागने वाले थे वो, इसी उद्देश्य से आए थे, पर हिरण के स्मरण में त्याग दिए। तो ऐसे ही कई बार हो रहा है लोगों के साथ में, कुत्ते को याद पालते हैं, कुत्ते के स्मरण करते रहते हैं। तो इतना करना चाहिए कि हमारे डेली लाइफ शेड्यूल में डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया? कृष्ण की कथा अगर सुनेंगे तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। कहाँ जाएंगे फिर? मामिति स्वअर्जुना, मेरे पास आएंगे अर्जुन। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी क्या बोल रहे थे
पुनरपि जननम पुनरपि जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह जो है अब नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है? इससे क्या होता है? यह संसारे बहु दुष्तरे, यह बहुत दुखमय संसार में है, बहुत दुखमय चीज़ है। इससे क्या करना है? कृपया पारे पाही मुरारे, हे मुरारी आप ही मुझे कृपा करके इससे निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? कृष्ण क्या दिए हैं, कैसे हम इस चीज़ को समझ पाएंगे? पहले डिसीज़ को डायग्नोज करना चाहिए, है ना, बीमारी को हम समझना चाहिए। कैसे समझ पाएंगे? शास्त्र अध्ययन से। शास्त्र अध्ययन से समझ पाएंगे कि अच्छा हम बीमार हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा बीमार हैं हम। क्या बीमारी है हमें अगले श्लोक में बता रहे हैं। 10वां श्लोक पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। इसमें हर एक जीवात्मा को क्या बीमारी है वह बताया जा रहा है। बोलेंगे हाउ आर यू, पूछा जाता है ना, हाउ आर यू, सब लोग क्या बोलते हैं? आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम फाइन। सो आर यू रियली फाइन? आर यू रियली फाइन? तो कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पे, हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया, है ना, भगवान ने बनाया। तो हर एक जीवात्मा को क्या परेशानी होती है? 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है, पढ़िए। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगतः। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसका कोई अर्थ पढ़िए। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से इन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। शास्त्र हमें बताता है असतो मां सद्गमया, असत से सत की ओर लेके जाता है शास्त्र। असत से सत के ऊपर जो भी लेके जाता है उसको शास्त्र बोला जाता है। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस अर्थात अंधकार से ज्योति ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। मृत्योर मां अमृतगमय, ये श्लोक है। कोई भी संस्कृत जो उच्चारण होता है या बालकों को बचपन में पढ़ाया जाता है ये श्लोक, है ना, यह स्कूलों में, है ना। यह शास्त्र का एक तरह से डेफिनेशन है। व्हाट इज शास्त्र? अ बुक विच गाइड्स पर्सन फ्रॉम बैडनेस टू गुडनेस, फ्रॉम प्लेस वेयर देर इज नो नॉलेज टू नॉलेज। ओके, सो ज्ञान तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस से अंधकार से ज्ञान की ओर लेके आएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या हमारा प्रॉब्लम है। पहला लाइन देखिए, वीतराग भय क्रोधा। पहला लाइन बता रहे हैं हर एक जीवात्मा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वीतराग भय क्रोध। वीतराग अर्थात अटैचमेंट, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अटैचमेंट, किसी से भी आसक्त हो जाना, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी जीवात्मा का। क्यों फंसता है, क्यों प्रॉब्लम में फंसता है, क्यों कोई भी हमारी दुर्गति होती है? क्योंकि वह अटैच हो जाता है। आसक्ति वही है जो आ तो सकती है बट जा नहीं सकती। वहीं पे तो सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आसक्ति से क्या होगा? जब हम उस चीज़ से आसक्त हो गए तो उससे क्या हो जाएगा? उसको खोने का भय होगा, उसी से भय उत्पन्न हो जाता है। भय बहुत मुश्किल है। भय, है ना, हर एक जीवात्मा भय से ग्रसित है। सभी जीवात्मा भय से ग्रसित है। एक छोटे बच्चे को देखेंगे आप, हमेशा उसका मुट्ठी ऐसे बंद रहने का चाहिए। वो सब कुछ ऐसा ग्रैब करना चाहता है, सब पकड़ना चाहता है ना। उससे टॉयज़ है उसके पास, वो ऐसे पकड़ना चाहेगा। जो भी है सब अपने और लेना चाहेगा। मैं मुझे दे दो, मुझे दे दो, है ना। बाद में धीरे धीरे बहुत समय के बाद में सीखते हैं क्या है। इसलिए तो आचार्यगण कहते हैं बचपन हमारे जीवन का स्टार्टिंग का जो समय है, 4 भाग में अगर बांटे, स्टार्टिंग का समय जो है बचपन जो है खेलने कूदने में ही गुजर गया। खेलने कूदने में गुजर गया, जो बोलते क्रीड़ा आसक्ता। बचपन का जो समय क्रीड़ा खेलने में गुजर गया। और तरुणी आसक्ता, जब हम तरुण अवस्था में गए तब तरुणी के पीछे भागने में फसल गए।
बाद में आगे गए तो पैसे के पीछे फंस गए, बाद में बुढ़ापे में अपने शरीर को ही बचाने में रह गए। तो समय कहाँ है भक्ति का? भक्ति के लिए हम निकाल ही नहीं पाएंगे। हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, क्यों इस जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे हैं, इसको जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे अटैचमेंट सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है। कोई अगर हमसे पूछ रहा है हाउ आर यू, बार बार हमें चेक करना चाहिए, इज़ माई अटैचमेंट गेटिंग डाउन, क्या मेरा आसक्ति कम होते जा रहा है। भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ रहे, कितना आगे बढ़ रहे, ये हमें चेक करना है। तो यही चेक करने का पैरामीटर है, मैं किससे ज़्यादा आसक्त हूँ, मेरी आसक्ति भौतिक चीज़ों से कितनी है, मेरी आसक्ति भगवान की चीज़ों से कितनी है। क्योंकि भौतिक चीज़ों से जो भी आसक्ति रहेगी वो हमें इसी बंधन में फंसा के रखेगी, इसी दुनिया में फंसा के रखेगी। जिस चीज़ से भी आसक्ति रहेगी, जिस चीज़ से भी, इवन घर से आसक्ति रहेगी तो उसी घर में हम वापस कॉकरोच या बिल्ली या छिपकली बन के जन्म लेंगे। किसी से भी आसक्ति रहेगी तो आसक्ति बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। इसलिए कृष्ण ने बताया हर एक जीवात्मा का असली प्रॉब्लम क्या है, आसक्ति। आसक्ति है ना, और चेंज होती रहती है, ये अलग अलग समय में चेंज होती रहती है। जब हम बच्चे रहते हैं बलून से आसक्ति होती है ना? हम बड़े हो गए अभी बलून को देख के कोई अट्रैक्शन आता है? कुछ अट्रैक्शन नहीं, क्या है ये बलून, कुछ नहीं है। बट एक छोटे बच्चे के आंखों से देखिए, उसको बलून बहुत अच्छी चीज़ लगेगी। उसके सामने 500 का नोट रखिए और बलून रखिए, बलून ले लेगा वो, है ना, बलून लेंगे। तो फिर कैसा है, वो आसक्ति बलून के प्रति ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे बड़े होंगे, साइकिल या नई नई चीज़ के प्रति आसक्ति होगी, है ना। मुझे याद है कि बचपन में जब साइकिल मिला था, साइकिल के कवर पे वो बबल वाला रैप लगा हुआ था, है ना। वो बबल वाला रैप जो होता है, वो रैप तक हमने नहीं फोड़े थे उसी को ऐसे ही घुमाते थे, पूरा साइकिल सब जगह घुमाते थे और एकदम नया रखता था। और फिर उसके बाद में कई समय के बाद में कहाँ पड़ी है साइकिल याद ही नहीं आता था। तो जब नया चीज़ रहता है आसक्ति बहुत ज़्यादा अटैच होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसको हमेशा चलाना, अपने पास रखना। फिर वही धीरे धीरे जब पुराना होते चले जाता है, हु केयर्स, वो निकलते चले जाते। तो समय समय पे बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं और अटैचमेंट, यही बीमारी, वस्तु बदलती चली जा रही है। स्टार्टिंग में अटैचमेंट बचपन में थे तो बलून के प्रति है, टॉयज़ के प्रति है। फिर जब बड़े हो गए फिर बड़े बड़े चीज़ों के प्रति, साइकिल के प्रति अटैचमेंट होगा, है ना, बुक्स, नए बुक्स के प्रति अटैचमेंट होगा। और जब बड़े होते चले जाएंगे गाड़ियों के प्रति होगा, गाड़ियों का मॉडल बदलते जाएंगे, मोबाइल के प्रति आसक्ति होगा। अटैचमेंट की चीज़ें बदलती चली जाएगी, है ना, जॉब के प्रति, लोकेशन के प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति, कई चीज़ों के प्रति आसक्ति बदलते चले जाएगा, है ना। हमारी बीमारी क्या है, आसक्ति। आसक्ति का ऑब्जेक्ट बदलते चले जाएगा, बट बीमारी कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए हमें गीता पढ़ना चाहिए। गीता डायरेक्टली किसकी बात करता है, प्रॉब्लम्स की बात करता है, उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात करता है। आसक्ति से क्या होगा, उसको अगर खोने का भय होगा फिर हम भय से क्रोधित हो जाएंगे, है ना। उसको अगर कोई हमसे छीनने लगेगा हम क्रोधित हो जाएंगे, फिर उसमें और कर्मा करते बैठेंगे। तो यही कृष्ण बोले हैं, वीतराग भय क्रोधा। अब इससे छुटकारा कैसे पाना है, जैसे देखेंगे बांग्लादेश में हिंदू के प्रति बहुत ज़्यादा हो रहा है, या कभी कहीं रायट्स होते हैं, झगड़ा होता है, तो फिर झगड़े से बच के जो व्यक्ति जाता है तो वो कहीं तो फिर क्या लेता है, शरण लेता है, रेफ्यूजी का शरण लेता है। और जब जिसके घर में जिसने शरण दिया वो क्या होता है, उसको पूर्ण रूप से शरणागत रहता है ना, पूरा अच्छी तरह से उसके पीछे रहेगा, हाँ आपने मुझे शरणागत दिया ऐसे समय पे। तो हम जो इतना ज़्यादा ग्रसित हैं इस चीज़ से, किससे, आसक्ति से, भय से, क्रोध से, यह 3 बीमारी कृष्ण हमें बताएं। किसी भी जीवात्मा की ये 3 बीमारी है। और इससे जब हम छूटेंगे, कैसे छूटेंगे, जो इससे परे, जो खुद ही आसक्त है वो हमें क्या आसक्ति से दूर लेके जाएंगे। तो कौन आसक्ति से दूर लेके जा सकता है, कौन आसक्ति से दूर लेके जा सकता है, जो पूर्ण रूप से निरासक्त है, जो पूर्ण रूप से डिटैच्ड है। ऐसे व्यक्ति कौन है, कृष्ण है। आप देखिए 11 साल वृंदावन में रहे कृष्ण, 11 साल। स्टार्टिंग में बचपन का जो समय रहा कृष्ण का वृंदावन में, वृंदावन गोकुल, है ना,
इतना कहा गया है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ रहे थे, वृंदावन का पत्ता पत्ता डाल डाल कृष्ण को याद कर रहा था, है ना। हर एक बछड़ा, हर एक गाय रोने लग गए थे, सब पंछी सब रोने लग गए थे। वृंदावन में ऐसी शांति, ऐसा फैल गया था कि मतलब अब वो रहा ही नहीं इंसानों की तो दूर की बात। वहाँ पे जो गोप सखियाँ थी, गोपीगण थे, वो सब तो इतना ज़्यादा विवल हो गए थे, वो रो रहने लगे। उनके लिए शौक जैसा था, कृष्ण अब जा रहे। कृष्ण को कुछ फर्क, कृष्ण डिटैच्ड, निकल गए आगे मथुरा में। अब मथुरावासी खुश हो गए कि कृष्ण हमारे पास आ रहे। सभी बहुत मथुरा में जब प्रवेश करते हैं, बहुत सुंदर विवरण आता है भागवतम में, फिर कैसे प्रवेश कर रहे हैं। और सभी जितने भी वहाँ पे घरों में रह रहे थे, सब छत पे चले गए थे देखने के लिए, और सब कृष्ण को देख रहे, सब खुश हो रहे, अब हमें जीवन भर कृष्ण को देखने को मिलेगा। बहुत खुश हो गए कृष्ण। और फिर मथुरा से फिर कुछ समय रहे, ऐसा वर्णन आता है लगभग 25 साल मथुरा में रहे। फिर वहाँ पे जब जरासंध बार बार अटैक कर रहा था, मथुरा से चले गए कहाँ? द्वारका। कोई आसक्ति, कृष्णा विरक्त, कोई टेंशन नहीं, द्वारका चले गए। फिर द्वारका में सोचे कि वहाँ रहेंगे, तो द्वारका में भी रहते थे क्या? कहाँ चले जाते थे? हस्तिनापुर चले जाते थे। वहाँ उनके भक्त रहते थे पांडव। पांडव से मिलने बार बार हस्तिनापुर जाते रहते थे, है ना। इतना बार हस्तिनापुर जाते थे, नारद मुनि आके बोल रहे, हे युधिष्ठिर को बोल रहे थे, हे युधिष्ठिर आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली है आप, है ना। जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सभी देवतागण, सभी ऋषिगण इतनी तपस्या करते हैं, वो अपनी द्वारका नगरी छोड़ के आपसे मिलने बार बार यहाँ आते रहते हैं। तो कृष्ण है परम विरक्त, किसी से उनको कुछ नहीं लेना देना। हमें जरूरत है, इसलिए हमें बार बार कृष्ण के पीछे जाना होगा। कृष्ण को भक्तों से तो आ सकती है। हाँ, तो जैसे कोई प्रेसिडेंट जैसे बनेंगे, कोई एकदम चेयरमैन जैसा है, अध्यक्ष जैसा है ना। तो अध्यक्ष के लिए पूरा समाज का ख्याल रखना जिम्मेदारी है। अध्यक्ष को पूरे समाज का ख्याल रखना जिम्मेदारी है। वो रखता है ख्याल, अच्छी तरह से ख्याल रखता है पूरी। जैसे यहाँ के हम देखेंगे पार्षद है, तो हर जगह सफाई करवाएगा, वो हर जगह पानी जगह अच्छे से पहुँचाएगा, हर जगह ख्याल रखिएगा। कोई उनको कंप्लेंट कर रहा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, है ना। उसके लिए सब एक समान है। पर उसके घर के जो मेंबर होंगे, वो उसके लिए अपनी जान भी लगा देगा। उनके लिए कुछ प्रॉब्लम हो, अपने घर के लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा केयर देगा। देखते ही हैं आप। तो यह ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कृष्ण के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो घर जैसा संबंध कृष्ण से बनाना होगा। जैसे ही घर जैसा संबंध बना लिए, यही सिंपल हम पार्षद से बोलते हैं। जैसे मंदिर में हम बोलते हैं कचरा यहाँ पे भर गया है, बार बार हम फ़ोन करते हैं तो आ जाता है, अच्छे से समय पे आ जाता है ना। पर आप जाके देखिए उसके घर में कभी एक बूंद भी कहीं कचरा दिखे? घर का, अपने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, कोई भी है। और बाहर वालों के लिए जनरल जैसा, हाँ आ रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, अच्छी तरह से कर रहा हूँ। तो इसलिए कृष्ण अपने भक्तों का ऐसा ख्याल रखेंगे, ऐसा ख्याल कि जैसे अर्जुन का रखे, है ना। भगवद्गीता में का इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है? सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए क्योंकि कृष्ण को पता था पूरा युद्ध क्यों रचा जा रहा है, अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन को मारने के लिए पूरी कौरव सेना ऐसी अटैक करेगी अर्जुन के ऊपर। इस तो पूरे युद्ध में अगर मुझे किसी की रक्षा करनी है तो अर्जुन की करनी। अर्जुन की उन्होंने ऐसी रक्षा की है कि अंत में जब युद्ध खत्म हुआ तो रथ से उतरने की बारी आई थी, तो अर्जुन को बोले कि पहले तुम उतरो, तुम जाओ। रेगुलरली कैसे होता था कि कृष्ण उतर के चले जाते थे, फिर अर्जुन आते थे आराम से सब वाइंड अप करके। अब जब युद्ध खत्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर अर्जुन को उतरने बोले। और फिर ये अलग था तो अर्जुन बोले क्यों? बोले उतरो। फिर जब कृष्ण उतरे और फिर जब हनुमान जी निकल गए, तब बॉम्ब विस्फोट हो गया, पूरा रथ जो है तो एकदम चूर चूर हो गया। तो अर्जुन जो है देख के एकदम हैरान हो गए थे। ऐसा ही जब अर्जुन और कर्ण का अटैक होता था तो अर्जुन कर्ण के रथ को ऐसा तीर मारते थे, कर्ण का रथ जो है 25 मील पीछे चला जाता था और कृष्ण के चेहरे पे नो रिएक्शन। वही जब कर्ण अटैक करते थे, कर्ण के एक बाण से अर्जुन का रथ जो है 2 मील छोटा सा पीछे जाता था। कृष्ण खुश हो जाते थे, वाह कर्ण, ऐसे बोलते थे। अर्जुन एकदम ज़्यादा शॉक हो गए, ये क्या है, ऐसा क्यों? तो कृष्ण से पूछे वो,
अरे मैं तीर मार रहा हूँ, इतना दूर चला जा रहा है वो, और उस पर आप कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे, आप उसके तीर मारने में सिर्फ 2 मील पीछे जा रही है, उस पर आप रिएक्शन दे रहे हैं। तो कृष्ण बोले कि तुम्हारे रथ पे देखो कौन बैठा है पूरे विश्व का भार लिया मैं बैठा हूँ, हनुमान जी बैठे हुए हैं, इनको कर्ण पीछे कर रहा है तो उसमें दम है और तुम तो ठीक है, उसके अंदर क्या मनुष्य ही बैठे हैं, तुम उनको पीछे कर दो कितना भी। तो कृष्ण जो है अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक अर्जुन के पुराने दुश्मन थे तक्षक, तो वो आ गए थे कर्ण के पास नाग के रूप में। कर्ण को बोले कि मुझे अपने बाण पर अनुसंधान करो और अर्जुन के ऊपर मुझे भी बदला लेना, अर्जुन से तुम बाण चलाओ। तो पहले तो कर्ण बोला मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हटाओ मैं खुद ही देख लूँगा। फिर वो बार बार आता रहा, बोले ठीक है चला देता हूँ। तो तक्षक ने बोला कि छाती पे चलाओ, छाती पे। कर्ण बोला नहीं मैम, इधर उधर बाण नहीं चलाते। कर्ण भी अपने ईगो में भरा रहता था। तो कर्ण ने क्या बोला, मैं सीधा गर्दन उड़ाऊंगा, गर्दन पे अटैक करूँगा। तक्षक कितना ही बोलता रहा यार छाती पे चलाओ, मुझे पता है कौन बैठा है उधर उधर मुझे पता है क्या होगा। बोला नहीं, मैं गर्दन उड़ाऊंगा। तो फिर फाइनली वही हुआ, कर्ण जो है गर्दन पे अटैक किए, है ना। और कृष्ण को तो सब पता है कौन आ गया बाण पे, कौन है। कर्ण मन में क्या सोच के चला रहे हैं सब पता है ना। तो कृष्ण ने क्या किया, बाण चलाने के बाद में अर्जुन को ये सब पता ही नहीं ये सब क्या हो गया, ये सब क्या चल रहा है ना। तो कृष्ण ने क्या किए, घोड़े को ऐसे दबा दिए, घोड़ा नीचे बैठ गया, है ना। तो जो सिर उड़ाने वाला था, वो टोपी जो मुकुट था, वो मुकुट लेके चला गया बाण। फिर कर्ण देखते ही रह गया, है ना। तो तक्षक फिर से आके बोलता है, बोला था ना छाती पे लगाओ, पता है कृष्ण को सब पता रहता है छाती पे लगाए होते तो थोड़ा और डिफिकल्ट होता उनके लिए। तो ऐसे कृष्णा हर चीज़ से, हर एंगल से जो है अर्जुन की रक्षा करते थे, हर एंगल से रक्षा करते थे। तो इसलिए जब हम अपनी बीमारी को समझेंगे, हमारी बीमारी क्या है, वीत राग भय क्रोध, हमारी बीमारी है अटैचमेंट, हमारी बीमारी है भय। भय, हर एक जीवात्मा हमेशा भयभीत होता है, हमेशा भयभीत होता है अपने सिचुएशन को खोने का। हमारे पास जो है उसको खो देने का हमें भय होता है ना। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ पे विश्वास नहीं है, कृष्ण पे विश्वास नहीं है। जब कृष्ण पे विश्वास रहेगा तब वो भय उतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होगा। हमें रहेगा, लोगों से, हमारे चीज़ों से आसक्ति रहेगी, बट भय इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा कि हम रेगुलर चीज़ें भूल जाएंगे, रेगुलर लाइफ को भूल जाएंगे। तो इसलिए भक्त कैसे जीते हैं वो आगे के श्लोक में बताया गया है। भक्तों के ऊपर क्या भय प्रभावी नहीं होता है, भक्त क्या क्रोधित नहीं होते हैं, तो यह सब आगे के श्लोक में बताए हैं। कृष्ण 10वां श्लोक हो गया, 11वें पढ़ेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो इस बीमारी का यहाँ पे इलाज बता रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बोलते हैं, माम उपाश्रितः, जो वीत राग भय क्रोध को हटा के माम उपाश्रितः, मुझ पे पूर्ण रूप से आश्रित हो गया है। जैसे मैंने बताया, कोई अगर शेल्टर कहीं ले रहा है तो उसकी रक्षा पूर्ण करते हैं। तो कृष्ण अपने भक्तों को पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, क्योंकि भक्त क्या है, उनकी शेल्टर ले लेते हैं। उपाश्रितः, कृष्ण पूर्ण रूप, भक्त जो है कृष्ण पे पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। अब उस आश्रित होने के कई सारे कैटेगरी हो जाते हैं, कई सारे कैटेगरी हैं। हम आते हैं, हमें भी लगता है कि हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, पर हमें ये जानना चाहिए कि कृष्ण हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हैं मतलब दिखावा करके कुछ मतलब नहीं रहेगा। कृष्ण को पता है हम जब आश्रित ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, भगवान का शरण ले रहे हैं, तो किस मूड से ले रहे हैं, किस भाव से ले रहे हैं। कृष्ण हमारा भाव देखते हैं। हम मंदिर में आ रहे हैं क्यों, क्या उद्देश्य से आ रहे हैं, क्या मन में रख के आ रहे हैं, यह सब कृष्ण को पता है तो हम किसी अरे गहरे को हम धोखा दे सकते हैं, है ना।
हम दिखाने के लिए हाँ मैं मंदिर जाता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, हम ऐसा टैग लगा सकते हैं अपने नाम के ऊपर, अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल के ऊपर, फोटो कहीं भी, है ना, मंदिर जा रहा हूँ ऐसा धार्मिक होने का टैग लगा सकते हैं, बट कृष्ण को नहीं चीट कर सकते, है ना। कृष्ण क्या है, सभी चोरों के सरदार है। ऐसा एक आचार्यगण गीत लिखे हैं, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्यम क्या गीत लिखते हैं वो, बिल्वा मंगल ठाकुर ये गीत लिखे हैं। चौराग्र उसका नाम ही है चौराष्टकम, चौराष्टकम। तो चौराग्रगण्यम, सारे चोरों में अग्रगण्य है कृष्ण, ऐसे परम पुरुष को मेरा नमन है। हमें लगता है कि मैं इधर से कुछ चोरी कर लूँगा, इधर से कुछ हटा लूँगा, धार्मिक बन जाऊँगा, है ना। सारे चोरों के सरदार कृष्ण स्वयं है। तो उनसे कुछ भी नहीं छुप सकता, उनसे कुछ भी कोई भी कुछ चुरा नहीं सकता। तो यही लिखे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे पास जिस भाव से आएगा मैं उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करूँगा। ये इस श्लोक का अर्थ है। ये यथा माम, जो मेरे पास जैसे आएगा, प्रपद्यन्ते आएगा, ताम्स तथय, उसको मैं वैसे ही भजाम्य हम, है ना, भजामी, है ना, मैं जो मेरा भजन जैसा करेगा मैं भी उसका भजन वैसा ही करूँगा। भजामी अहम को, अहम मतलब कौन, कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण भी भक्तों का भजन करते हैं, कृष्ण भी भक्तों को याद रखते हैं, बट उतना ही जितना भक्त याद रखते हैं। जो लोग कृष्ण को जितना याद रखते हैं, कोई अगर कृष्ण को भुलाना चाहता है, कृष्ण उसको 1000 तरीके बताएंगे कि कैसे तुम अथिस्ट बन सकते हो, कैसे तुम नास्तिक बन सकते हो। नास्तिक बनने के तरीके भी कौन याद दिलाता है, भगवान ही याद दिलाते हैं, है ना। उसको याद आते तरीके कैसे भगवान नहीं है। ऐसे देखेंगे आप, कई सारे लोग बुक लिखे हैं, कई सारे लोग ऐसे तर्क देते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान हो ही नहीं सकते। तो उनको तर्क देने की जो बुद्धि है वो भी कहाँ से आ रही है, कृष्ण ही दे रहे हैं। वो कृष्ण से दूर जाना चाहते हैं, कृष्ण बोले तथास्तु, जाओ जितना दूर जाना जाओ। वो पास आना चाहते हैं, कृष्ण बोले तथास्तु। जिस भाव से जैसा स्मरण करोगे कृष्ण को, कृष्ण वैसी बुद्धि देंगे। इसका एक बहुत सुंदर सा उदाहरण आता है फल वाली का, बहुत सुंदर है। यहाँ पे फोटो, हाँ ये है फल वाली का फोटो, है ना। तो इनकी स्टोरी आती है कि कैसे एक फल वाली है, वह वृंदावन में फल बेचने के लिए आई थी। फल बेचते बेचते जा रही थी सब जगह, और क्योंकि वृंदावन में तो सभी के घर में सब कुछ भरा ही रहता है तो कोई वृंदावन में उनसे कोई फल खरीद ही नहीं रहा था। ऐसे फल बेचते जा रही थी, जो भी फल होते हैं, अमरूद ले लो, सब केला ले लो, ऐसे बेच के जा रही थी। तो वहीं पे कृष्ण खेलते हुए बाहर आ जाते हैं, और कृष्ण को देख करके, छोटे से नन्हे से बालक थे, यह जब लीला हुई थी ऐसा वर्णन आता है, 3 साल के थे कृष्ण, और 3 साल के एकदम श्याम रंग के सुंदर से माखन जैसे बालक को देख के उनका पूरा मन जो है मुग्ध हो गया, पूरा मन मुग्ध हो गया, और देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। और फिर वो आके उनको बोलते हैं, मुझे फल चाहिए, ऐसा कृष्ण बोले, फल चाहिए मुझे। तो फल वाली बोली कि ऐसे नहीं देती मैं, कुछ आपको देना होगा। तो बोले क्या दूँ मैं तो सबके घर से सब कुछ लेके आ जाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता है, तुम पहली मिली हो जो मुझसे कुछ मांग रही हो। कृष्ण से कोई कुछ मांगता नहीं है, कृष्ण सब कुछ उनसे सब कुछ ले लेते हैं। तो बोली पहली आप मिले हो जो मुझसे मांग रही हो, क्या चाहिए? बोली दो, कुछ भी, कुछ दोगे उसी के बदले मैं ये दूंगी। तो कृष्ण गए अपने घर में, और उनके घर में गए और वहाँ पे देखे क्या है, राइस रखा हुआ था ढेर सारा। तो अपने छोटे से 3 साल के बच्चे क्या ही उठेगा उनके हाथ में, छोटे से अंगुली से, छोटे छोटे हाथों से राइस ढेर सारा जितना उठा पाए उठाए, और फिर लेके भागे बाहर, घर के बाहर, घर आंगन से बाहर भागे। बाहर में थी वो, भागते भागते क्या हो गया, बच्चे के हाथ में कुछ टिकेगा, धीरे 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 करके मुट्ठी भर के पकड़े थे, आते आते 1 दाना या 2 दाना राइस का बचा, सारा गिर गया रास्ते में। कुछ नहीं बचा, 1-2 दाना बचा। तो कृष्ण ने फाइनली कितना दिए, 1-2 दाना राइस का दिए, और वो राइस का 1-2 दाना लिए, और माता उनके इस पे झोली था, कटोरी, टोकरी जो था, टोकरी में डाल दिए, ये लो राइस, ये मेरे पास यही है, अब दो, मुझे फल दो। और फिर वो उनको देखती रह गई, वो तो उनको देख करके एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी, उनकी खूबसूरती को, उनके सुंदर रूप को देख करके एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी। कृष्ण की सुंदरता के बारे में बताते हैं कि जो महाभारत युद्ध में अर्जुन से लड़ने के लिए आ रहे थे, अर्जुन को जब लड़ रहे थे
तो अर्जुन के सामने कौन थे? कृष्ण। तो अर्जुन को लड़ना को छोड़ के कृष्ण की सुंदरता को देख के आकर्षित हो जाते थे, कितने सुंदर है। और यही देखते देखते कहीं से कोई बाण आता था, लग जाता था, खत्म। तो फाइनली कृष्ण का ध्यान करते करते ही कई सारे कौरवों ने जो है, कई सारे उनके साइड के योद्धा वो थे, सोल्जर से, सब ने शरीर छोड़े। इतने सुंदर थे कृष्ण, उनको देख के लोग भूल ही जाते थे कि मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ। ऐसे कई सारे राक्षसनी थी, जैसे पूतना स्वयं, जब पूतना को कंस भेजे थे जाओ इसको मार के आओ, पूतना वापस कंफर्म करने गई थी कंस के पास, इसी को मारना है, ये तो कितना प्यारा है ये, इसको थोड़ी मारूंगी। बोले नहीं जाओ उसी को मारना है। ऐसे कई सारे, तृणावत भी वापस चला गया था। तो तृणावत, ऐसे राक्षस बड़े बड़े जो कंफ्यूज हो जाते थे इसी को मारना है क्या सही में। तो फल वाली तो क्यों नहीं आकर्षित होगी, इतना ज़्यादा आकर्षित हो गई थी, वो अपना सारा फल देते चले गए। जो कृष्ण के हाथ में कुछ नहीं अट रहा था, एक राइस का दाना फाइनली आया है, उनके हाथ में फल वाली का सारा फल आ गया। सारा फल, जितना भी फल दी फल वाली ने, सब आ गया। देखिए इतना सारा फल उनके हाथ में रखा है और सारा टोकरी सारा खाली हो गया है ना। जब कृष्ण लेना चालू करते तो सब ले लेते, सब ले लेते, और सब लेके जब चले गए और दौड़ दौड़ के एकदम 2 मिनट में चले। बीच में एक और सुंदर सी लीला होती है, हाँ वो तो रह गया, वही तो मेन है। तो वो बोल रही थी कि तुम तो कुछ लाए ही नहीं, तुम एक ही दाना राइस का लाए तुम, मैं नहीं दूंगी। तो बोले नहीं तो और क्या चाहिए, तो क्या चाहिए बताओ। तो फल वाली बोली जैसे तुम सभी को माँ बोलते हो यहाँ पे, मुझे एक बार माँ बोल दो, एक बार माँ बोलो। तो कृष्ण ऐसे बोलते हैं माँ, और बस ये सुन करके ही जो है फल वाली इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो, उसके बाद ये सारे फल दे देती है। और फिर जैसे ही सब फल दे दिए कृष्ण, सब फल लेकर के अंदर घुस गए। 2 मिनट में एकदम भागते भागते अंदर चले गए। और ये फल वाले वहाँ पे बैठी रह गई, देखती रह गई कृष्ण को, जब तक आंखों से पूरा ओझल नहीं हो जाते तब तक देख रही थी। इतने सुंदर 3 साल के बालक है ना, माखन जैसे एकदम कोमल संग, ऐसे देखती रह गई, देखती रह गई, देखती, और पूरा शाम वहाँ पे ही बैठी रह गई। वह उनके ख्याल उनके मन से जा ही नहीं रहा था। फिर जब शाम हो गई तो धीरे धीरे करके उठने, अब बोली चलो अब निकलना है, जाना है यहाँ से। फिर जब टोकरी, तो पूरा फल दे दी थी, फिर जब टोकरी उठाने लगी, बहुत भारी था टोकरी, तो वही स्मरण में थी, ऐसी टोकरी उठा रही थी। फिर देखी टोकरी बहुत भारी है, और फिर जब टोकरी को देखी, ये ले, फिर कृष्ण को कोसने लगी, ठग लिया मुझे। वो क्या बोली कृष्ण को, कृष्णा फाइनली मुझे ठग लिया है। क्या किए थे कृष्ण ने, उनकी टोकरी को देख रहे हैं फोटो में, कैसे सब प्रकार के हीरे, ज्वेलरीज, सोने चांदी, सब से भर गया था उसका टोकरी। जबकि फल वाली कृष्ण को देख के, कृष्ण के मुख से माँ सुन के, कृष्ण का वो प्रेम व्यवहार, प्रेम से ही प्रसन्न हो चुकी थी। अब कृष्ण, वो फल वाली को कुछ नहीं चाहिए था, है ना। भक्तगण हालांकि कई सारे बाकी इच्छाओं को लेकर के भगवान कृष्ण के शरण में आते हैं, पर कृष्ण क्या करते हैं, पहले किसी भी, जो भी जीवात्मा ऐसी इच्छा लेकर के कृष्ण के शरण में आया है, उसके उस हृदय को शुद्ध कर देते हैं। हृदय को शुद्ध करके हृदय को इच्छा मुक्त कर देते हैं। अब उस भक्त के हृदय में कुछ इच्छा बची ही नहीं है, कुछ इच्छा नहीं बची है। अब उसके भक्त के हृदय में क्या है, सिर्फ कृष्ण को पाने की इच्छा है, कृष्ण से प्रेम करने की इच्छा है। तब कृष्ण फिर क्या कर देंगे, ढेर सारा चीज़ दे देंगे। जैसे फिर सुदामा ब्राह्मण का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। सुदामा हमेशा गरीब अवस्था में रहता था, हमेशा वैसी अवस्था में रह रहे कृष्ण, और उनकी वाइफ जो है वो बार बार बोलती रहती थी, अरे तुम्हारे तो मित्र है कृष्ण, जाओ उनसे ले जाओ, उनके पास वो देंगे, कुछ देंगे। कई बार नहीं जाते थे, इग्नोर कर देते थे। पर फिर भी कई एकदम समय के बाद में, जब उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार अवस्था में हो गए, बहुत ज़्यादा गरीब अवस्था हो गई, कुछ नहीं था, तब बोले ठीक है चलो आप इतना बोल रहे तो मैं जाता हूँ। तो सुदामा जाने को तैयार हो गए थे, तो हाथ में फिर वाइफ ही कहीं दूसरे पड़ोस से लेकर के आके थोड़ा राइस का दाना दे। बोले जब कृष्ण के पास जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी भगवान के पास हम जा रहे हैं, हमारे पिता परम पिता जगन्नाथ जी के पास जा रहे हैं, तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, कुछ तो लेके जाना चाहिए, कुछ भी लेके जा सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता फूल पुष्प कुछ तो लेके जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे जब लेके गए, सुदामा राइस का छोटा सा पोटली लेके गए थे, यहाँ पे बांध लिए थे धोती में, तो
वो रात पूरे यात्रा भर स्मरण करते रहे कृष्ण को, पूरा रास्ते भर कृष्ण को स्मरण करते रहे। मेरा दोस्त ऐसा था बचपन में, उसके साथ ऐसा ऐसा खेला था, और फिर धीरे धीरे डर भी लगने लगा, अभी तो राजा बन गया होगा, कैसे मुझे स्वीकार करेगा, कैसे मुझे वेलकम करेगा, मुझे पहचानेगा कि भी नहीं। फिर जब हम जानते हैं वहाँ पे गए, फिर सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण भागते हुए आए थे, और भागते हुए उनको पूर्ण रूप से आलिंगन किए, उनका ऐसा स्वागत सत्कार किए कि राज्य के सभी लोग देख के हैरान रह गए, कौन आया है, कौन है ये। कृष्ण ने उनको अपने आसन पे बैठाए थे, उनका जो आसन था, और रुक्मिणी जी जो है चामर कर रही थी, ऐसा दिव्य आसन उनका। कृष्ण एक एक जो है, जो भी कांटे लगे थे पैर में, पूरे पैर को धोए, कांटे हटाए, है ना। तो इस तरह से कृष्ण अपने भक्तों की इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं। आचार्यगण कहते हैं, भागवत में वर्णन आता है, कृष्ण हर एक भक्त का इंतजार कर रहे हैं, हर एक जीवात्मा का इंतजार कर रहे हैं। शास्त्र में वर्णन आता है, जीवात्मा और परमात्मा, यह दो पक्षी से कंपेयर किया गया है। दो पक्षी, एक पक्षी पेड़ पे बैठे हुए सभी फलों का एंजॉय कर रहा है, सभी फलों को इधर उधर देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इधर हर डाल डाल पे घूम रहा है, और दूसरी पक्षी जो परमात्मा है वो बैठी है, सबको देख रही है, उसी जीवात्मा को देख रही है। चलो ठीक है, कर लो एंजॉय, कर लो कर लो। और वो क्या कर रही है, पक्षी इंतज़ार कर रही है कब वो मेरी तरफ पलट के देखेगा, है ना। जगन्नाथ जी देखिए कैसे खड़े हैं, ऐसे, है ना। आओ गले लगाने के लिए मैं खड़ा हूँ, आओ तो सही। कृष्ण हमेशा सबको गले लगाने के खड़े हैं, है ना। कृष्ण का हाथ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सबको, पूरे विश्व को गले लगा सकते हैं, है ना, पूरे विश्व को। जब गोवर्धन लीला हुई थी, गोवर्धन जब उठा के कृष्ण खड़े थे, तब हर एक गोप सखा को, हर एक गोपियों को यह लग रहा था कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं, कृष्ण मुझसे बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं था कि कृष्ण आगे देख रहे तो पीछे वालों को मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। हर एक को लग रहा था कृष्ण उनकी तरफ ही देख रहे, है ना। कृष्ण ऐसे हैं, सबके साथ लीला करते हैं, सबका वेलकम करने के लिए कृष्ण खड़े हैं। इस भौतिक दुनिया में कंपटीशन हो सकता है, इस भौतिक दुनिया में ईर्ष्या हो सकती है कि वो कुर्सी पे वो बैठ जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। पर आध्यात्मिक दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। हर एक जीवात्मा का भगवान से अलग संबंध है, और हर एक उस जीवात्मा का उस संबंध को निभाने के लिए कृष्ण इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो जीवात्मा सब अपना भौतिक जीवा क्लेशों को, भौतिक चीज़ों को भोग करके वापस भगवान के धाम में आता है, भगवान गले लगा के उसका स्वागत करते हैं। एक सैंपल के रूप में कृष्ण ने लीला के थ्रू बताया कि कैसे सुदामा का स्वागत किए। और सुदामा जो है बहुत कतरा रहा था कृष्ण को वो देने में कि मैं क्या पोटली लेके आया, इतने बड़े राजा, इतने बड़े को मैं क्या दूंगा। हम सोचते ना भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं क्या ही दूंगा भगवान को, मैं क्या ही दूंगा भगवान को, पर देना चाहिए थोड़ा सा, जितना भी एक छोटा सा राइस है देना चाहिए, टूटा फूटा भी हो, कहीं से भी जुगाड़ करके लाए, पर देना चाहिए। देने के बाद कृष्ण फिर भरपेट दे देंगे, इतना देंगे, है ना, कि हमें स्टार्टिंग में लगेगा जैसे हम जब सुदामा कृष्ण के दरबार से निकल रहा था, उसको कुछ दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। सुदामा को क्या लगा, यार कुछ तो मिला ही नहीं, कुछ नहीं। वैसे सुदामा को नहीं लगा था, सुदामा खुश था, पर जब थोड़ा बाद में आ गया तो याद आया, अरे वाइफ तो बोली थी कुछ लेके आना, कुछ लिया ही नहीं मैंने, कृष्ण भी कुछ दिए ही नहीं, क्या करूँगा। बोले चलो बोल दूंगा वाइफ को, कुछ तो बात कर दूंगा, है ना। पर जब घर पे जाके देखे तो कृष्ण ने इतना दिए थे, वो गांव नहीं बचा था, वो गांव शहर बन गया था। उस भक्त का वो घर नहीं बचा था, वो महल बन गया था। उनकी वाइफ नहीं थी, वो परी बन गई थी। ऐसा ऐशो आराम दे दिए। तो स्टार्टिंग में लगा कुछ नहीं मिला भक्त को, पर इतना दिए कि इंद्र भी शर्मा गए, मेरे पास क्या है, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, है ना। रुक्मिणी जी तो तीसरा खाने से रोक दी थी, बस अब करो, अब मुझे भी इनके हवाले कर दोगे क्या। 2 ही मुट्ठी में कृष्ण ने सब कुछ दे दिए ना। तो ऐसा हमें भगवान के साथ भाव रखना है कि कृष्ण की सेवा करने जाना है, कृष्ण से मिलने जाना है, कृष्ण से प्रेम व्यवहार करने जाना है। जैसा फल वाले कुछ चाहिए नहीं था, और जब मिल गया तो क्या बोली, ठग लिया कृष्ण ने। मुझे ये सब तो चाहिए ही नहीं था। और फल वाली वो सब यमुना में छोड़ के चली गई, कुछ नहीं चाहिए था उसको। ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति किए। ध्रुव महाराज फाइनली कृष्ण जब नारायण के रूप में जब कृष्ण प्रकट हुए तो उनको बोले कि क्या चाहिए बताओ। तो बोले मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया था,
हालांकि स्टार्टिंग में ध्रुव महाराज को राज्य चाहिए था, तो क्या बोल रहे थे, मैं तो डायमंड ले, मुझे तो अब आपका दर्शन प्राप्त हो गया, मतलब आपका दर्शन जो है डायमंड जैसा है, और मुझे डायमंड मिल चुका है, अब ये छोटा राज्य वगैरह कांच के पत्थर के पीछे क्यों जाऊँ मैं मुझे अब डायमंड मिल चुका है। तो भगवान का दर्शन, भगवान के सेवा, यही सब कुछ होता है। बाकी छोटी मोटी कुछ इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। भगवान को पता है, भगवान दे देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, हम 2 हाथ से संभाल ही क्या पाएंगे। जब देने वाला 1000 हाथों से देगा तो हम 2 हाथों से संभाल पाएंगे? कुछ नहीं संभाल पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी का जीवनी हम देख सकते हैं, 40 रुपए के हिसाब से लेके गए थे प्रभुपाद जी, है ना, कुछ नहीं था, पर जब बाद में गए पूर्ण रूप से माम उपाश्रितः, कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो गए, जब गए इतना दिए श्रील प्रभुपाद जी को, इतना दिए। आज पूरे भारत के हर मेजर डिस्ट्रिक्ट में और विश्व भर में हर जगह पे इस्कॉन का मंदिर है, और प्रभुपाद जी का वर्शिप हर जगह होता है। इतना दिए। तो इसलिए जो जैसी भावना से कृष्ण को शरणागत होगा, कृष्ण उसी भावना से उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। ये यहाँ पे लिखा है। अगले श्लोक में हम बढ़ेंगे। अगला श्लोक 12वां श्लोक है, कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, अब अगर इतनी गुणगान कृष्ण का कोई सुन लिया तो बाकी देवताओं के प्रति हमें ऐसा आकर्षण होगा, क्या कृष्ण ही सब कुछ देते हैं, बाकी देवता को कुछ नहीं देते, बाकी देवताओं के पास हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमें मन में संशय आएगा या हमें विचार आएगा। तो कृष्ण इस विचार को समझ लेते हैं इसलिए कृष्ण खुद ही अगले श्लोक में बताए, 12वें श्लोक में क्या बताए, कांक्षता कर्मणा सिद्धिम, किसी प्रकार के कांक्षता मतलब इच्छा, चाहत, कर्मणा कर्म को, सकाम कर्म, ऐसी कर्मों में सिद्धि चाहने वाले फल स्वरूप वह देवताओं की अगर हम पूजा करेंगे, किसी प्रकार की देवताओं की पूजा करेंगे, तो क्या होगा, निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ बता रहे कि जैसे पिछले श्लोक में बताया कि कृष्ण क्या है, पूर्ण रूप से चित्त पहले शुद्ध करते हैं फिर देते हैं, ताकि उस चीज़ को भोगने की जो हमें वासना है वो न रहे। अब हमें मिल जाएगा, जो भी चीज़ हमें चाहिए था मिल जाएगा, बट उसको भोगने का जो हमें इच्छा था वो खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तब वहाँ से समुद्र मंथन लीला पढ़िएगा, भागवत में वर्णन आता है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उसमें सबसे पहले कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि बहुत सुंदर सा चमकता हुआ ज्वेल था, बहुत सुंदर सा चमकता हुआ। तो वो क्या किए, विष्णु जी खुद पहन लिए, खुद ले लिए, और बाद में जब जहर निकला बोले शिव जी को दिए तो क्यों देते हैं, इसका आचार्य गण टिप्पणी करते हैं। आचार्य की टिप्पणी के बगैर हम समझ नहीं पाएंगे, हमें डाउट होगा। तो क्या टिप्पणी की है कि जैसे ही हमें पैसा मिलेगा क्या होगा, सभी जीवात्मा उसके पीछे झगड़ा करने लगे, लड़ने लगेंगे, मेरा है, मुझे चाहिए, तू कौन होता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, और सब झगड़ने लगेंगे। इसलिए सभी को कल्याण हेतु, सभी को शांत रखने के लिए जो ज्वेल है, वो जो रत्न था, वो कृष्ण खुद के पास रखे ताकि झगड़ा ना हो। बाद में जब विष निकलता है, तब जब विष निकला तो अपने परम भक्त शिव जी जो वैष्णवानाम यथा शंभु हैं, सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका गुणगान करने के लिए कृष्ण वो भी ले सकते थे, भगवान विष भी ले सकते थे, पर भक्तों का गुणगान करने के लिए जब उनको दे दिए, जब वो पिए फिर वह नीलकंठ कहलाए, है ना। तो भक्तों का गुणगान हुआ, शिव जी का गुणगान हुआ, शिव जी जहर पूरा पी सकते हैं, ऐसा महान उनका गुणगान। तो भक्तों का गुणगान करने के लिए कृष्ण भक्तों को क्या करते हैं, क्रेडिट भक्तों को दे देते हैं। और फिर अगर किसी चीज़ से झगड़ा हो रहा होगा तो कृष्ण वो नहीं होने देते, चित्त शुद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं देवता का निजंती यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके,
तो देवता का, किसी भी देवता का वर्शिप करना है, करते हैं कोई भी जीवात्मा, तो क्या होगा, देवतागण उस शॉपकीपर की तरह है। जैसे अगर कोई बच्चा है, दुकानदार के पास जा रहा है, मिठाई दुकान में रखी हुई है, तो बच्चे को लगेगा हाँ ये मिठाई ले लेते हैं, पर क्या है, पेरेंट्स उसको मना करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं लेना है, क्यों, इसमें मक्खी लगी हुई है, गंदा है, तो मिठाई चाहिए, तुम्हें दूसरे जगह से दुकान, अच्छे दुकान से ले जाके दिला देंगे, है ना। पर दुकानदार उसको पैसा दे देंगे, वो दे देगा। तो अगर बच्चा सोच रहा है मैंने माता पिता से मांगा, नहीं मिला, माता पिता उल्टा डांट दिए मुझे, है ना। जैसे भक्ति में हम आते हैं, बोलते हैं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना। जैसे माता बच्चे को बोलते चाकू नहीं छूना है, आग नहीं छूना है, घर से बाहर नहीं भागना है, इतना सब नो 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 बोलेगी तो माता से दूर हो जाता है बच्चा, नहीं मम्मी गंदी है ना? और बाहर जैसे दुकानदार के पास जाएगा तो उसको पैसा दे देंगे, वो चाहे गंदा मिठाई हो, मक्खी लगा हुआ, वो दे देगा, उसको क्या लेना ना, उसको पैसे से मतलब है। तो वैसे ही उदाहरण जो है, वैसे ही कंपैरिजन जो है देवताओं से किया गया है। देवताओं से जितनी हम भक्ति करेंगे वो उतना उसका फल बिना सोचे समझे दे देते। हाँ तुमने मेरी इतनी भक्ति की, ले लो फल, चलो ख़त्म। पर कृष्ण वो फल नहीं देते। कृष्ण बोले जितना भी भक्ति कर लो, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा मैं नहीं दूँगा। कृष्ण हमारा चित्त शुद्ध करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है वह देते हैं। कई सारे उदाहरण भी शास्त्र में देखने को मिल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का जो है, हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगने लगे थे, तो ब्रह्मा जी को क्या जो वरदान मांगी दे दिए, तथास्तु तथास्तु, हटो साइड हटो, है ना, सब दे दिए। तो ऐसे जो भी देवताओं को जिस भी ऐसे असुर ने वरदान मांगते हैं सब दे देते हैं। पर भगवान जो हैं पहले चित्त शुद्ध करते हैं, और भगवान के सामने फिर कोई भी वरदान टिकता नहीं है। रावण को जो है शिव जी ने इतना सुंदर कई सारे वरदान दे दिए थे, शिव जी इसकी आराधना किए थे, पर जब राम से बारी आई तो सब मिट गए, सब कोई भी वरदान वहाँ पे सामने नहीं आया। तो यही इसी श्लोक से रिलेटेड अगला श्लोक कृष्ण बता रहे हैं, 13वां श्लोक। 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि अभी जब सभी देवताओं से जो मिलेगा तो कैसे, किस आधार पे व्यक्ति देवताओं से मांगेगा, तो वह 13वें श्लोक में बता रहे हैं। चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। तो यहाँ पे बता रहे हैं चातुर्वर्णम मया शिष्टम, ये 4 वर्ण अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि 4 वर्ण जो हैं सोसाइटी में, समाज में, यह कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैंने बनाया है। मनुष्यों, जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, यह मनुष्य 4 प्रकार के वर्ण में विभाजित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 वर्ण का नाम है। चातुर्वर्णम मया शिष्टम, शिष्टम मतलब सृजन किए हैं कृष्ण ने, मया कृष्ण ने सृजन किए हैं 4 वर्ण का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 चीज़ है ना, 4 वर्ण। और किस आधार पे सृजन किए हैं, किस आधार पे मनुष्य को इस 4 वर्ण में बांटे हैं, अगला ही लाइन बताते हैं, है ना। बिना मतलब ऐसा नहीं 2-3 श्लोक के बाद, है ना, पता था कृष्ण को कि ऐसे डाउट करने वाले लोग आ जाएंगे। हाँ आपने ही कास्टिज्म चालू किए हैं, जातिवाद चालू किए हैं, हिंदू में बहुत जातिवाद होता है ना। तो ये जातिवाद जो है पॉलिटिक्स और ऐसे गलत इच्छा रखने वाले लोगों ने फैलाई है। कृष्ण ने जो बनाई है वह एकदम बेस्ट है और प्योर है। कृष्ण ने किस आधार पे 4 वर्ण बनाए हैं, अगले लाइन में लिखे हैं कृष्ण, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे 4 वर्ण बनाए गए हैं। कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक और एकदम क्या बोलते हैं, अच्छे भाषा में और अच्छी तरह से उसको समझेंगे, संस्कृत में तो यही बोला गया है, और एक भाषा में अगर समझेंगे तो ब्राह्मण जो है इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पीपल, इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मतलब माइंड लेवल पे काम करना है, सोचने वाले ऐसे काम करना चाहेंगे, इंटेलेक्चुअल पीपल। कंपनी में भी हम देखेंगे ऐसा डिवीजन होता ही है ना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अलग होती है, वो रिसर्च करती रहती है, वो चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेगी कैसा होगा, उनका कार्य अलग होता है, कार्य क्षेत्र ही अलग होता है। दूसरा आता है
ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, जो उसको एडमिनिस्टर करेगा, जो उसको अच्छी तरह से पालन करने में मदद करेगा, उसने जो रूल्स निकाले गए हैं उसको पालन कराना, एक अलग डिपार्टमेंट। बाद में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है ना, जो पैसे से लेन देन रखते हैं, वैश्य, वो एक तीसरा डिपार्टमेंट आता है। और फिर चौथा जो है शूद्र, जो कार्यरत है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आप उनको बोलेंगे कुछ नया तरीके से इसको करना है, सोच ही नहीं पाएंगे वो, है ना, सोच ही नहीं पाएंगे। वो क्या बोलते हैं लोग, आप मुझे कैसे करना है ये बता दो। अब नया नया आइडिया मुझसे नहीं जमता है, सोचना नहीं जमता है मुझे, क्या करना है ये बता दो, मैं कर दूंगा, दिन भर करते रहूँगा। क्या नया करना है ये मुझसे नहीं सोचना जमेगा। तो ये क्या है, वर्किंग क्लास ऑफ पीपल है। होते हैं कंपनी में भी, इधर भी, क्लास में भी। एक बार आप IIT में जाइए, IIT का कोई भी IIT गए हैं, IIT दिल्ली आप विज़िट करिएगा। आप गए? हाँ, तो वहाँ पे विज़िट करिएगा। वहाँ पे जो डीन है, डीन के पास बंगला है, कैंपस में ही सब कुछ है, देखने को मिलेगा। वहाँ IIT का जो डीन है वो बंगले में रहता है, बड़ा सा उसका बंगला है। और वहीं पे डीन के बाद जो नॉर्मल टीचर्स हैं उनके लिए कॉलोनी है, टीचर्स कॉलोनी, वो लोग वहाँ पे पूरे कॉलोनी में रहते हैं, है ना। बाद में कुछ सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, जो पियोन वियोन सब हैं वहाँ पे रहते हो। इतना कास्टिज्म के ऊपर लोग बोलते हैं, तो सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट IIT में इतना डिवीज़न क्यों? फिर क्यों इतना डिवीज़न, है ना। पियोन को जो है ऐसा बंगले में, ऐसे रूम में रखा जा रहा है, सर्वेंट क्वार्टर्स बोला जाता है। और बाद में डीन है, इस ऐसे बड़े जगह पे रह रहा है ना। क्यों? कोई बोलना चाहेंगे क्यों? हाँ, क्वालिफिकेशन या सोचने के स्तर पे बेसिस पे। क्वालिफिकेशन भी लोग बोलेंगे तो उसमें भी लोग बुरा मान जाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पिताजी फल बेचते थे और उसका लड़का IIT बन गया, IAS बन गया, तो आप किस बात पर डिवीज़न करते? नहीं, आप उसका पिताजी जो है फल बेच रहे, तो उनकी सोच उस लेवल की है, वो नहीं कर पाए। बट बेटा IAS बना तो उसका अलग सोच है। तो कृष्ण ने जन्म के आधार पे तो डिवीज़न किए ही नहीं है। जन्म के आधार पे डिवीज़न है ही नहीं, कहीं भी जन्म के आधार पे नहीं डिवीज़न है। हम देख सकते हैं यहाँ थोड़े दूर पे पीछे जाएंगे, कई सारे घर है, लॉयर्स के घर है। तो क्या लॉयर के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो लॉयर बन जाएगा, ऑथेंटिकेटेड लॉयर हो जाएगा? नहीं, उसको भी लॉ की स्टडी करनी पड़ेगी, LLB, फिर मास्टर्स करनी पड़ेगी, और फिर बाद में किसी के अंदर काम करना होगा, बाद में फिर जा कर के वो ऑथेंटिकेटेड लॉयर बनेगा। लॉयर के घर में पैदा होने से लॉयर नहीं हो जाते। डॉक्टर के घर में भी पैदा हो जाने से डॉक्टर नहीं हुआ, उसको पूरी MBBS की डिग्री लेनी होगी, पूरा प्रैक्टिस करना होगा, तब वो डॉक्टर बनेगा। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं हो जाते, किसी या क्षत्रिय के घर में पैदा होने से क्षत्रिय नहीं हो जाते। लोग बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का पहला होता है जो युद्ध से च अपलायनम, युद्ध के नाम से कभी भी पलायन नहीं करता है, भाग नहीं जाता है। तो आजकल के क्षत्रिय जो है छोटे से भी कहीं युद्ध होने लगता है भग जाते कहीं, या वीडियो बनाने लगेंगे, है ना। वो लड़के सामने आएगा, है ना, सामने आके फेस करेगा उसको, है ना। तो ऐसे तो कृष्ण ने ये जो वर्ण का डिवीजन किए हैं, किस बेसिस पे किए हैं? सोच के बेसिस पे डिवीजन किए हैं। गुण कर्म विभागश, गुण कैसे हैं व्यक्ति के, गुण के आधार पर डिवीजन हुआ है, जन्म के आधार पर डिवीजन नहीं हुआ है। पर पॉलिटिक्स और ये सब बाहर के लोगों ने फैला दिए कि जन्म के आधार पे मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ तो ब्राह्मण हूँ, है ना। नहीं हो सकता। कोई भी लॉयर का बेटा अपने आप को लॉयर क्लेम नहीं कर सकता। लॉयर होने की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी उसको, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। वो पैदा होती इतनी सारी किताबें दिखेगी, सब लॉयर्स की किताबें दिखेंगी, तो फैसिलिटीज़ सारी मिलेगी। बट वो जब तक क्वालिफाइड नहीं हो जाता, जब तक वो डिग्री प्राप्त नहीं कर लेता, लॉयर नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई भी जब तक वो गुण हासिल नहीं कर लेता, वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। पर वही अगर किसी और घर में भी जन्म लिए हैं, पर वो गुण अगर उसके अंदर है, तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, प्रभुपाद जी ने बोले मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ। किस प्रकार का आंदोलन है? ब्राह्मण बनाने का आंदोलन है ये। तो ब्राह्मण बनाने का, तो गुण कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी ने गुण सब जगह दिए हैं, सभी शिष्यों को दिए हैं। पहले भी बहुत बार ट्राई किया गया,
शिल प्रभुपाद जी के जो और वरिष्ठ आचार्यगण थे वो आके ट्राई किए थे, है ना, तो वो बनने लगे थे, वो बोल रहे थे ब्राह्मण बनना है, तो उन आचार्यों ने बताया कि क्या गुण है, तो मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। बोले जय राम जी की नहीं होगा हमसे। पर वही शिल प्रभुपाद जी ने क्या किए, पहले हरिनाम दिए। शिल प्रभुपाद जी पहले हरिनाम दिए, हरिनाम से धीरे धीरे क्या होता गया, चित्त शुद्ध होता गया, इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि सारी गंदी आदतें अपने आप निकल गई। कृष्ण कहीं गंदे जगह पे रह ही नहीं सकते, तो सारी गंदी आदतें निकल गई। और उसके बाद फिर वो जो निर्मल जो शुद्ध जो चित्त है वो क्या हो गया, कृष्ण की सेवा करने के लिए आतुर हो गया। और फिर जब कृष्ण की सेवा करने इसलिए करते रहे तो और ज़्यादा शुद्ध होते चले गए। वही यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं जितने भी भक्त यहाँ पे जुड़ते गए कृष्ण के आंदोलन, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में, सब 4 नियम पालन करने लग जाते हैं। 4 नियम, कौन से 4 नियम? नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग। यही धर्म के 4 पिलर हैं, इसी आधार पर यह नियम बनाए गए हैं। यह डोंट्स में आते हैं। और डूज में क्या है, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान का जो प्रसाद है वो पाना, ये सब डूज में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या बताया है, चातुर्वर्णम मया सिस्टम, अपने गुण को सुधारना है। गुण कर्म विभागश, गुण के हिसाब से ही हमारे कर्म होंगे, जैसा हमारा गुण होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे, और उसी गुण और कर्म के आधार पे यह वर्ण विभाजन किया गया है। और बाद में अगर कोई बोलेंगे कि अरे हाँ कृष्ण को भी अपने कर्म की सज़ा भुगतनी पड़ी, है ना, कृष्ण का भी वंश जो है हम देख सकते हैं पूरा ख़त्म हो गया था, कृष्ण को भी श्राप मिला था, तो क्या कृष्ण को भी ये गुण कर्म में कृष्ण भी आ जाते हैं? क्या कृष्ण को भी कर्म की सज़ा भुगतनी पड़ती है? ये डाउट हमारे मन में आ सकता है। इसलिए अगले श्लोक में कृष्ण क्लियर कर दिए, 14 श्लोक, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर्तम न बध्यते। बोले न माम कर्मम लिम्पन्ति, अरे मेरे में मुझे कोई कर्म लिपट नहीं सकता, मुझे किसी प्रकार का बंधन कर्म का लग ही नहीं सकता। जैसे 2 व्यक्ति की बात करता हूँ मैं, एक है स्कूल का ओनर, है ना, स्कूल चला रहा है वो। अब वो स्कूल के ओनर को स्कूल में क्या हो रहा है कुछ फ़र्क पड़ रहा है, वो स्कूल में सब नियम बना दिया है और उस नियम के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। उसने स्कूल में प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया है, टीचर अपॉइंट कर दिया है, सारे वो सब नियम काम कर रहे हैं, है ना। अब स्कूल में अगर कोई बच्चा आता है ना, तो मैंने बताया 2 व्यक्ति बताया, एक स्कूल का ओनर, दूसरा बच्चा। अब बच्चा आएगा तो बच्चे को जैसा उसने पढ़ा, अरे जैसा उसने पढ़ा वैसा रिजल्ट मिलेगा, है ना। वो अच्छा पढ़ेगा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं रिजल्ट मिलेगा, है ना। अब वो बच्चा अगर नहीं पढ़ा तो उसमें वो ओनर को कोस सकता है, ओनर को गाली दे सकता है, ओनर को कुछ बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता। बच्चे ने नहीं पढ़ाई किया, उसको रिजल्ट नहीं मिला, खत्म। जैसा नियम बना दिए हैं, है ना, नियम बन चुका है, अभी नहीं पढ़ोगे नहीं, टीचर अपने मन से नहीं देगी मार्क्स। हाँ, तो वैसा ही यह दुनिया कृष्ण ने बनाई है। इस दुनिया में हमें जीने के लिए दिए हैं, हम अपने कर्म की वजह से यहाँ आए और सारे कर्म का नियम बना दिए हैं कृष्ण, है ना। कर्म का ये जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल वो वैसा भुगतते चले जाएंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा जैसा भी कर्म करेगा, है ना। अब ओनर को उससे क्या लेना, ओनर परे है ये सबके, ओनर ये सबके नियम में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यह प्रकृति जो है उनकी अध्यक्षता में चल रही है, तो इसका नियम उन पे लगता ही नहीं है। पर कभी कभी जैसे आप देखेंगे स्कूल में वही ओनर आता है ना, वह भी जैसे सुबह के असेंबली में आएगा ओनर, तो सभी बच्चे स्टैंडर्डिस्ट खड़े, वो ओनर भी ऐसे स्टैंडर्डिस्ट खड़े रहेगा, है ना। ओनर चाहे तो ऐसे घूम सकता है, बट वो भी खड़ा रहता है, वो भी नियम का पालन करता है। क्यों करता है पालन? सिखाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए। वो इसलिए पालन करता है ताकि सभी को वो एग्जाम्पल वो ले और कोई भी हाँ ये सर कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना चाहिए, इसलिए। तो इसलिए यही यहाँ पे बता रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा।
ना में जो है कोई कर्म लिपट सकता है, ना ही मैं किसी कर्म फल के अगेंस्ट में हूँ, मुझे कोई कर्म का फल नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण को कर्म का फल लगा इसलिए कृष्ण का वंश जो है नष्ट हो गया, कृष्ण को किसी कर्म का फल लगा इसलिए कृष्ण के पैर में वान लगी और वो कृष्ण शरीर छोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण की जो इच्छा हुई वह करते हो, ओनर है वो। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो यही यहाँ पे बताया कि कृष्ण किस प्रकार से ओनर है। अब जब हम ये जान लेंगे, ये जानने से हमें क्या होगा, ये सब क्यों सुन रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में इतना गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान सुनने से क्या होता है, क्यों कृष्ण का भगवान का गुणगान क्यों करना चाहिए, क्यों तीर्थ यात्रा जाना चाहिए, क्यों भगवान के धाम में जाना चाहिए। अगले श्लोक में देखिए, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरम कृतम। यहाँ पे बता रहे प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को ज्ञान करके ही कर्म किया, अतः उन्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। तो यहाँ पे बता रहे एवं ज्ञात्वा, जब हम यह सब चीज़ को जान लिए कि इस पूरी सृष्टि में कैसे 4 वर्ण बनाए गए हैं, कैसे क्या क्या कर्म करने से वो लोग अपने ही कर्म में उसका सज़ा भुगतते हैं, पर कृष्ण को इस कर्म की कोई सज़ा नहीं मिलती है, कृष्ण ये सबसे परे हैं। यह सब जान लेने के बाद में पहले कई सारे मुमुक्षु भी अर्थात जो ज्ञानी जन हैं उन्होंने उस कर्तव्य पथ पे चले हैं, मतलब इसको जान लेने के बाद वह भगवत धाम गए हैं। तो हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए, है ना। हमें भगवान पे आरोप लगाते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब न करते हुए अपने कर्म को सुधारते हुए कृष्ण हम उनकी तरह हम भी मुक्ति की ओर भगवत धाम की ओर जाएंगे। किम कर्मेति कव्यो अपत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसि अशुभात्। तो इसमें पूर्ण रूप से कृष्ण अकर्म का ज्ञान दे रहे हैं। अकर्म क्या होता है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। यह शॉर्ट में बताते हुए फिर हम यहाँ पे एंड करेंगे। आखिरी जो पार्ट है कर्म के बारे में हम बताएंगे। कर्म के श्लोक अभी 16 से लेकर के पूरा 24 श्लोक तक यह जो है पूरा कर्म के बारे में बताया गया है। 16 से लेकर 24 श्लोक तक कर्म क्या है, कैसे कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म हमारे लिए सही है ना। तो इसका हम और डिटेल में हम बाद में करेंगे। अभी एक श्लोक अगला करके हम एंड करेंगे। कर्म की गति, हम सोचते हैं हमें ऐसा सज़ा क्यों मिल रही है, हम ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं, है ना। हम कई बार ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे लाइफ में आते रहते हैं, है ना। तो कृष्ण क्या बोले हैं कि अगला श्लोक देखिए, कर्मणो ही अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणा गति। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, कोई इसका अर्थ पढ़िए। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हाँ, तो ये कर्म की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। गहना कर्मणा गति, कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं। तो ये जो कृष्ण ने ही नियम बनाए हैं, पर इसको समझना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। तो इससे अच्छा क्या करना है, बस कृष्ण को हमेशा शरणागत रहना है, यही हम कर सकते हैं। कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ों को समझना, है ना। अच्छी तरह से हमें एक्चुअली पहले तो जानना चाहिए, और जान करके भी अगर हम कंफ्यूज हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो बस कृष्ण को शरणागत रहो। ओनर कृष्ण ही है। कृष्ण को शरणागत रहेंगे तो सारे नियम कृष्ण संभाल लेंगे, कुछ भी मिस्टेक हुआ वो देख लेंगे, है ना। तो इसलिए कर्म की गति हालांकि बहुत मुश्किल है ना, पर इससे निकलना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। जिस प्रकार से कंपनी में या स्कूल में हम देखते हैं कोई बच्चा कितना भी गंदा मार्क्स ला रहा है, और ओनर के पहचान का है तो ओनर का ही लड़का है तो कभी भी उसको फेल करेंगे,
कभी फेल ही नहीं होगा वो। एग्जाम में नहीं भी आएगा तो उसकी प्रॉक्सी लग जाएगी और पास हो जाएगा वो। मुझे याद है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हम जाते थे तो ओनर का लड़का तो छोड़िए, कई सारे ऐसे बड़े बिजनेसमैन के लड़के जो होते थे वो आते थे कॉलेज में। कब? साल में एक बार सिर्फ। कब? कौन से? वो पार्टी वाले जिस दिन होती थी, रीयूनियन वगैरह सब बोलता था, उस दिन आते थे। हमें याद ही नहीं रहता था। स्टार्टिंग में फेयरवेल स्टार्टिंग में देखा था इसको, हमारी क्लास में था ये। बाद में एंडिंग में डिग्री लेते हुए दिखाई दिया। तो 4 साल कहाँ गायब रहा, बट उसकी पूरी अटेंडेंस है, सब कुछ है, कुछ नहीं उसको कुछ नहीं देना है ना। तो सब प्रॉक्सी लग गई, सब कुछ हो गया। क्यों? क्यों? उसने शरणागत ले लिया ओनर का। तो उसी प्रकार से इस पूरी सृष्टि जिसके अंतर्गत है उसका हम शरणागत ले लेंगे तो क्या है, ये सब कर्म जो है निकल जाएंगे, है ना। यही जो है अकर्म कहलाता है। कर्म शॉर्ट में बता दें, अगला के सारे श्लोक कर्म, विकर्म और अकर्म के ऊपर है। कर्म मतलब अपना नियमित कार्य करना, नियमित कार्य। जैसे व्यक्ति जॉब करते हैं तो जॉब करना कर्म है। विकर्म, चोरी करना विकर्म है। चोरी करना, गलत अपने क्या बोलते गलत दिमाग लगा करके और कैसा पैसा कमाना चाहिए, ये सब, तो ये क्या है, विकर्म है। पर वही जॉब करते हुए जो हम कार्य कर रहे हैं उसी को भगवान को अर्पित करते हुए भगवान की सेवा के लिए करना, यह क्या हो गया, अकर्म। जैसे हम बोल सकते हैं वेजिटेरियन रहना, ये क्या है, कर्म है। नॉन वेज ये भी कर्म है, नहीं रहना चाहिए। पर हमें क्या करना है, वी आर नॉट, हम वेजिटेरियन भी नहीं हैं, हम नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, हम क्या हैं, कृष्णटेरियन है। अकर्म, अकर्म मतलब जैसे हम पेड़ पौधों को, लोग बोलेंगे पेड़ पौधों को तोड़ने से भी पाप लगेगा, है ना। तो हम पेड़ पौधों को तोड़ते हैं, खाते हैं, क्योंकि वही हमारे मेनू कार्ड में दिया हुआ है, वही हमें खाना चाहिए, है ना। गाय के सामने आप मांस रखेंगे वो नहीं खाएगी, वो अपने नियम को नहीं तोड़ती है, और हम मनुष्य तोड़ देते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा अपना जो नियम है वो पालन करना चाहिए, पर उसके आगे कृष्ण बताए हैं उस चीज़ को क्या करना है, भोग लगा देना है। भोग लगा के जब हम प्रसाद के रूप में पाएंगे तो वो कर्म नहीं हो गया, वो क्या हो गया, अकर्म हो गया, वो भक्ति हो गया। उसमें कोई भी कर्म नहीं लगेगा, उसका कोई हमें फल प्राप्त नहीं होगा, है ना। वो कर्म पेड़ को तोड़ने से जो हमें पाप लगने वाला था वो सारे पाप क्या कर लिए, कृष्णा ले लेते हैं। भोग लगाने से क्या होता है, भोग में कृष्णा 3 चीज़ स्वीकार करते हैं। हमारा भोग लगाया हुआ पदार्थ स्वीकार करते हैं, हमारा भाव स्वीकार करते हैं, और उसमें अगर कोई पाप होगा तो वह भी कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड करूँगा कंक्लूजन के रूप में। स्टार्टिंग में हमने भगवान की दिव्य लीलाओं पे चर्चा की है। कर्म जन्म कर्म च में दिव्यम, ये श्लोक से शुरू किए थे। कैसे भगवान की दिव्य लीलाओं को जानना, सिर्फ जानने मात्र से ही देखना, भगवान का दर्शन वर्सेस भगवान की कथा, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। दर्शन वर्सेस कथा क्या इंपॉर्टेंट है, कथा इंपॉर्टेंट है कि दर्शन इंपॉर्टेंट है। कहीं अगर कथा हो रही होगी आप उसमें जाना चाहेंगे कि दर्शन में जाना चाहेंगे, तो यह हमने सीखे। बाद में आगे चल के आगे के श्लोकों में हमने ये देखे कि भगवान जो है रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, है ना। कोई भी भक्त का भगवान से रेसिप्रोकेशन कैसा होता है, तो वो बताए कि ये यथा माम प्रपन्नते, जैसा हम चाहते हैं दूसरों से भगवान से रेसिप्रोकेट करना। हम अतिष्ट बनना चाहेंगे, कृष्ण बुद्धि देंगे अतिष्ट। हम भगवान का भक्त बनना चाहेंगे, भगवान भक्त बनने का बुद्धि देंगे। तो जैसा हम रिलेशन रखना चाहेंगे, कृष्ण भी वैसा ही रिलेशन रखते हैं, और कृष्ण न उससे ज़्यादा न कम। और अंत में फिर कर्म की गति बताते हुए और 4 वर्ण के बारे में भी हमने समझे, है ना। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं।